नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मस्जिदों के लाउड स्पीकरों को लेकर फैले भ्रम को दूर करने के लिए अब ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड पहल करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश, सरकार के ऐलान और प्रशासन की कार्रवाई में आ रहे अंतर को दूर करने और समाज में बेहतर माहौल बनाए रखने यह कदम उठाया जा रहा है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड अध्यक्ष काजी सैयद अनस अली नदवी ने कहा कि कई महीनों के चुनावी शोर में किसी को नियमों का ख्याल नहीं रहा। अब सारे काम से फारिग होते ही ताबड़तोड़ सख्ती करने और कार्रवाई की बात कही जाने लगी है, लेकिन सरकार के मुंह से निकली बात प्रशासन के कानों तक पहुंचने तक अपने अर्थ बदल रही है। इस दौरान इस बात का ख्याल भी नहीं रखा जा रहा है कि इससे सारी प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना ही रही है। काजी अनस ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समीक्षा बैठक में सभी धार्मिक स्थलों के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के ध्वनि नियंत्रण की बात कही है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम करने वाले प्रशासन ने इसको नियंत्रण का रूप दे दिया है, जिसके आधार पर उन्होंने ताबड़तोड़ लाउड स्पीकर हटवाना शुरू कर दिया है। यह कार्रवाई भी एक तरफा करते हुए सिर्फ समुदाय विशेष पर ही थोपी जा रही है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई समाज में विमर्शा और विद्रोह के हालात बना सकती है। ऑल इंडिया बोर्ड की टेक्निकल टीमें अब देश भर में निकलने वाली है। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि यह टीमें अदालत के आदेश के मुताबिक लाउड स्पीकर की स्पीच सेट करेगी। इसके बाद उसका तकनीकी प्रमाण पत्र संबंधित थाने और जिला प्रशासन को भी सौंपा जाएगा। बोर्ड द्वारा मस्जिदों के सूचना पटल पर ध्वनि विस्तारक से संबंधित आदेश की प्रति भी चस्पा करेगी, ताकि मस्जिद कमेटी को इसकी जानकारी भी रहे और भेदभावपूर्ण कार्रवाई करने पहुंचे अमले को इसका अवलोकन भी कराया जा सके। काजी अनस ने कहा कि प्रशासन द्वारा सरकारी आदेश की आड़ में किए जाने वाले भेदभाव पर तत्काल रोक नहीं लगाई तो इस मामले को अदालत की अवमानना माना जाएगा, जिसको लेकर बोर्ड अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। भाई साहब, एक बार फिर धार्मिक स्थलों से जो लाउड स्पीकरों का मामला है फिर से कवायद शुरू कर दी गई है। स्पीकर हटाया जा रहा है कई जगहों से, कई मस्जिदों, कई धर्म स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि लाउड स्पीकर की आवाज़ को 1 डेसिबल के बराबर कम किया जाए, जो उसका तय किया है उन्होंने। लाउड स्पीकर हटाने की कहीं कोई बात नहीं आई। ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए, ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसको भ्रमित करके निचले स्तर पे ये पेश किया जा रहा है कि कोई भी कहीं भी 4 माइक लगे हुए हैं तो जाके 4 लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उनको हटाने के लिए कि साहब ये हटाइए, ये ज़्यादा है, इससे आवाज़ ज़्यादा आएगी। तो हमने ये कहा है उसके अंदर कि इस तरीके का माहौल बनाने की जो सरकार कोशिश कर रही है बहुत गलत है। इससे नुकसान हो रहा है, आवाम परेशान हो रही है। हम नमाज होती है हमारी 5 वक्त की अजान होती है, उसके अंदर जो अजान का वक्त है वो 2 से 3 मिनट का टाइम है। अब आप ये कह रहे हैं, अभी मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि कितने मंदिर हैं वहाँ पे लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, कितनी जगह कथाएं हो रही हैं वहाँ लाउड स्पीकर लगे हैं। में एक चीज और आ रही है, अगर बात करें तो ज्यादातर ऑब्जेक्शन मुस्लिम समाज को ज्यादा देखने को मिलता है। बिल्कुल मुस्लिम समाज को इसलिए ज़्यादा परेशान किया जा रहा है कि अब मुसलमान अपने नमाज पढ़ रहा है सुकून से, उसको बिला वजह टारगेट करें, परेशान करें। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इससे फ़ायदा होता है कि जहाँ मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा, हम परेशान करेंगे, वहाँ हमें फ़ायदा मिलेगा। तो इस वजह से वो परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल पॉलिटिकल फ़ायदा मिल रहा है उनको, इसमें हर चीज़ में मिल रहा है पॉलिटिकल फ़ायदा। आप देखिए ना, हमें तो बराबर यही नज़र आ रहा है कि जब लाउड स्पीकर की बात होती है तो अजान की पाबंदी की बात करने लगते हैं। मस्जिद के और भी धार्मिक स्थल है, वहाँ से भी लाउड स्पीकर हटाए गए। आखिर क्यों मुस्लिम आगे आते हैं? जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सिर्फ मस्जिदों की खबरें हमारे पास ज़्यादा आ रही हैं कि साहब मस्जिदों से लाउड स्पीकर। हम ये कह रहे हैं कहीं से लाउड स्पीकर मत हटाइए। आप लाउड स्पीकर हटाने का कहा ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने। आप संविधान मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, उसकी गाइडलाइन है कि वॉल्यूम कम कीजिए, इतने डेसिबल पे वॉल्यूम को रखिए, आवाज़ को कम कीजिए। लाउड स्पीकर हटाने की बात नहीं, 4 नहीं 40 लगे हों, आवाज़ कंट्रोल में हो, अंडर रूलिंग हो, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसके अंडर होनी चाहिए, जो उसने कहा है उस हिसाब से होनी चाहिए। कोई परेशानी। अच्छा, ये तय कौन करेगा? वॉल्यूम उसका कौन तय करेगा कि ध्वनि प्रदूषण हो रहा नहीं? ये वही आदमी तय करेगा जो उसको जानता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं भी कोई किसी आदमी ने शिकायत की, 4 पुलिस वालों को ले जाके उन्होंने कहा था पुलिस आई हुई है और पुलिस बलपूर्वक अगर ये काम कर रही है तो वो भी गलत कर रही है। कई मस्जिदों में देखा जाता है आज़ान होती है 5 मिनट की आज़ान, लेकिन वहाँ पे आवाज़ ज़्यादा रहती है।
उसकी भी कई शिकायतें आएंगी। देखिए, मैं आपसे वही बार बार कह रहा हूँ कि अजान की शिकायत किस तरीके से आई, मेरे तो ये समझ में नहीं आती। कोई भी अजान आपने कहा बहुत आराम से दी जाएगी तो 5 मिनट, और दिन में 5 मरतबा होती है, दिन रात में 5 मरतबा 24 घंटे के अंदर अजान, और उसके अंदर इतनी प्रॉब्लम हो रही है। और जितना ये सब हो रहा है, शोर तमाशा, डीजे, शादियाँ और चुनाव के उसमें हो रहा है, वो कुछ नहीं। इन मुसलमानों को कहाँ लेके जाएंगे? इनकी आस्था का सवाल है ना, मुसलमानों की भी। मुसलमान सुबह उठते हैं, फजर की अजान होती है, वो तो अजान बड़ी प्यारी होती है। आज आप ये कहना है कि साहब अजान रोक देते हैं, इससे आवाज़ को तकलीफ हो रही, कल को मेरे घर का बच्चा रोएगा तो उससे तकलीफ होगी, तो उसको भी ख़त्म कर देंगे क्या? तो समझने की ज़रूरत है। इसमें अपने दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से फैसला करने की ज़रूरत है। सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको जिम्मेदारी मिली है, उनको हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों को एक आंख से देखने की ज़रूरत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये नहीं कि साहब मुसलमान हैं, मस्जिद हैं तो अब माइक उतरवा लिए जाए, मंदिर है तो माइक एक और बढ़ा दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि मंदिर में बिल्कुल जा रहा है? बिल्कुल लगता है। लगता क्या है, हो रहा है, वहाँ कोई पाबंदी नहीं है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।